अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा और विभिन्न प्रदेश इकाइयां बीजेपी की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में और खास तौर पे कश्मीर घाटी में ये अभियान कैसे चल रहा है। आप देखें कि किस तरीके से बीजेपी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, एकजुट हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगाया रखा है सभी ने और खास तौर पर एक संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपनी कश्मीर घाटी को स्वच्छ बनाए रखना है। खासतौर पे इस कोरोना काल में एक चीज जो सीखने को मिली है कि सफाई बेहद जरूरी है और यही संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रभात साक्षी संवाददाता ने बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत की इस अभियान के बारे में। आइए दिखाते हैं इन लोगों ने क्या कहा। जैसे आप सबको पता है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जन्मदिन था और जन्मदिन में उनका एक ही नारा था, कोई केक नहीं काटना है, कोई जश्न नहीं मनाना। अगर करना है मेरा जन्मदिन, अगर आपको मनाना है तो कोई सोशल काम कीजिए, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सफाई अभियान है। कहीं पर अगर आपको लगता है सफाई की ज़रूरत, वहाँ सफाई कीजिए। कहीं पर अगर आपको खून देने की ज़रूरत लगती है तो उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट ने कुछ प्रोग्राम्स तय किए जिसमें हमने अस्पतालों में फ्रूट्स बांटे, कहीं पर हमने खून का अतिया दे दिया, कहीं पर आपने देखा कि हमने सफाई अभियान किया। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कश्मीर दुनिया में खूबसूरत माना जाता है और इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमारी एक कोशिश है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है, जो भी कश्मीर में रहता है या जम्मू कश्मीर में रहता है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ वो रहता है वो आगे पीछे उसको साफ सफाई रखे। बस एक मैसेज पहुँचाना है कि हर एक को जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझनी है और जम्मू कश्मीर जो कि पूरी दुनिया में खूबसूरत माना जाता है इसकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। देखिए, ये हमारे को 25 से 2 अक्टूबर तक हमारे को एक प्रोग्राम मिला है पूरे हिंदुस्तान में, तो हम भी ये मना रहे हैं। आज हमने एक सफाई अभियान का एक स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो हमने इसमें क्या है कि एक तो हमने यहाँ पर इस जगह पर जो कि ये है इस जगह पर सफाई का अभियान स्टार्ट किया है। इसके बाद हम डल को भी देखेंगे और भी हमने और भी कुछ जगहों पर जहाँ पर हम सफाई करेंगे। और देखिए क्या है कि सफाई इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर इस कोविड में जो कि अभी ये महामारी चल रही है, अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे लिए मतलब एक खतरे की घंटी होती है अगर हम सफाई नहीं रखेंगे। तो इसलिए हमने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम तो इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, मगर तब भी हमने एक अवेयर किया लोगों को कि आसपास का जो माहौल होता है वो साफ़ रखना चाहिए और सफाई से ही इंसान भी सेहतमंद रहेगा और अपना जो भी माहौल होता है वो भी सेफ़ रहता है। दूसरा, हमने तमाम जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो आए यहाँ पर और हमारा साथ दिया है। और दूसरा भी जो भी हमारे सोफ़ी साहब हैं या दूसरे लोग हैं, स्टेट टीम है, वो भी आए तो हम उनका भी शुक्रिया अदा। हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो हमारे को 14 तारीख से अभी तक प्रोग्राम मिले थे उसमें मुझे नहीं लगता है कि पूरे वैली में इतना काम किसी ने किया है जितना श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने किया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हर कोने में पहुंचा, जो भी प्रोग्राम मिला है उसको उन्होंने किया है, अंजाम दिया है। और दूसरा है कि लोगों को जहां पर कहीं एडिबल्स भी हमने दिए हैं। यहाँ पर 70 सालों में लेप्रोसी हॉस्पिटल में कोई नहीं पहुंचा था। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वाहिद पार्टी है जो वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर उन्हें एडिबल दे दिया। जी, हमने आज ये प्रोग्राम रखा है स्वच्छ भारत का कि जितना भी कूड़ा है, कचरा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ़ सफाई हो इस कश्मीर में, कोई इन्फेक्शन का कोई कारण ना हो। और आपको अभी पता है अभी क्या रीज़न चल रहा है ड्यू टू कोविड की नज़र से, जितनी सफाई हो उतना लोग महफूज रहेंगे। तो आजकल हमने यही प्रोग्राम रखा है। तो हमारे मोदी जी ने ये प्रोग्राम रखा है कि स्वच्छ भारत साफ सफाई कश्मीर में होनी चाहिए। हर जगह सफाई होती रहती है। ताकि हमने पहले आज ये प्रोग्राम रखा है डल साइड से इसलिए क्योंकि पहले हम यहाँ पे एक विजिट करें तो डे बाय डे ये नहीं एक ही बार हमें सफाई करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बार बार सफाई हो। देखिए, बेसिकली देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि स्वच्छ भारत और सेहतमंद भारत, उसी पे आज अमल करते हुए हमने 14 तारीख से 2 अक्टूबर तक
3 हफ्तों का जो एक कार्यक्रम लिया था। पहले हफ्ते में हम समाज के नादार, गरीब, लाचार और बेकस लोगों तक पहुंचे और हमने हर हॉस्पिटल में फ्रूट बांटे और लेप्रेसी हॉस्पिटल तक हम चले गए जहां आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, जिस हॉस्पिटल को अनटचेबल माना जाता है। हम वहां भी गए और हमने वहां भी पेशेंटों की खिदमत, क्योंकि उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री की यही मैसेज थी कि आप नादिर, नाकस और गरीब जो तबका है उन तक पहुंच जाइए, क्योंकि उन्होंने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उन्होंने हमेशा गरीबों की बात की और उन्हीं के नक्श कदम पर चल के हम हॉस्पिटल। और दूसरा सप्ताह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो बर्थडे था उसमें हमने 361 पॉइंट ब्लड जो डोनेट किया था। उसके पीछे भी यही मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे यकीन नहीं रखती, हम सामाजिक कामों, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम सोसाइटी के साथ चल के उनके शाना बाना चलकर हम सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अलावा और भी सामाजिक कुछ फ़राइज़ है, उन समाज के फ़राइज़ को हम निभाना चाहते थे। और तीसरा हफ्ता जो हमने ले लिया था ये गांधी जयंती पे लिया, क्योंकि देश के पिता महात्मा गांधी जी का यही सपना था कि स्वच्छ भारत हो, और उस स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जब से उन्होंने कमान संभाली है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू की दिया। और उसके पीछे भी उन्होंने एक मैसेज दी कि देखिए आपके इर्द गिर्द एक साफ सुथरा माहौल होगा, आपका महला साफ होगा, आपका शहर साफ होगा, आपका स्टेट साफ होगा, तभी एक सेहतमंद कौम, एक सेहतमंद मुल्क उभर कर आएगा। यही उनकी मैसेज थी और आज ये मैसेज हम देने कि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी का ये नेशनल लेवल प्रोग्राम। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करूँ, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ, हमने आज खाली श्रीनगर नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में ये अभियान हमने शुरू किया था। हमारे जितने भी 5 सरपंच या म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे साथ भी आज यहाँ श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स, हमने हर एक वार्ड में इस कार्यक्रम को लिया है। इसके पीछे यही मैसेज है, अपने इर्द गिर्द साफ रखें और एक सेहतमंद माहौल और एक सेहतमंद मुल्क को बना दीजिए। देखिए, आज महात्मा गांधी जी के जो हमारे देश के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सारा कुछ निछावर किया है, उन्होंने एक पैगाम दिया था हमें कि सफाई एक इंसान का कर्म है। और हमारे कुरान में भी लिखा है, हमारे मज़हब में भी लिखा है कि सफाई एक कर्म है। और आज महात्मा गांधी जी का 25 से लेके 2 तारीख तक हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं। आज ये कड़ी है, उसमें सफाई अभियान था। आज पूरे कश्मीर घाटी में सफाई हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, कार्यकर्ता, वर्कर्स, सब लोग हर जगह जाके जहाँ जहाँ उनको कूड़ा मिलता है वो कूड़ा जो है डस्टबिन में डाल के और उसको कहीं डंप पे पहुँचाते हैं। आपकी वसादत से मैं पूरे रियासत यूटी जम्मू कश्मीर के अवाम को गुजारिश करना चाहूँगा, मेहरबानी करके गांधी जी के नक्शे कदम पे हमको चलना चाहिए। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जब चलाया तब से हमारा देश क्लीन हुआ है, और देश को साफ रखने से ही हम सब साफ रहेंगे और हम बीमारियों से बचेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि श्रीनगर शहर जो है ये जो हमारा सेंटर लोकेटेड शहर है, जिसमें पूरे दुनिया के लोग लेक को देखने के लिए आते हैं। मैं हाउस बोट वालों से गुजारिश करूंगा कि लेक को साफ रखें, उसमें कूड़ा करकट मत डाले, क्योंकि वर्ल्ड से वहाँ इस लेक को देखने के लिए आते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज को हमने साफ रखना है, बना रखना है। ये जो महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन कल आ रहा है, 25 तारीख से 2 तारीख तक हमने जो ये प्रोग्राम रखे हैं, उसमें आज स्वच्छ भारत है। उसमें हमने ये जो पार्कें हैं, जो रोड हैं, जो सिटी के गलियां कोचे हैं, उसमें सफाई अभियान चल रहा है। तो हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जहाँ भी वो कूड़ा करकट रखे डाला हुआ है वो आप डस्टबिन में डालेंगे और पूरे शहर को, पूरे सिटी को साफ़ सुथरा माहौल रखेंगे। और जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए जो बीमारी फैली हुई है, वो स्वच्छता, जितनी सफाई हम रखेंगे वो सफाई हमारे लिए मुफीद है।